औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम व्यूअर्स को जो मेरी वीडियो देखते हैं, बल्कि जो नहीं भी देखते, सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुबह बखैर। अल्लाह ताला आपका पिछले तमाम अच्छे दिनों की तरह ये दिन भी अच्छा गुजारे और अल्लाह ताला अपनी सारी रहमतें और बरकतें आप पे नाज़िल करें। और मैं उन तमाम देखने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरी वीडियोस बड़े शौक़ से देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे अपनी आरा से आगाह करते हैं ताकि मैं अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकूँ। इस वीडियो के बारे में भी यही रिक्वेस्ट है कि नए जितने भी मेरे देखने वाले भाई हैं, बहनें हैं, बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, वो इसे सब्सक्राइब करें और अपने मुफीद आरा से मुझे आगाह करें। जनाब, कल मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पे वीडियो अपलोड की क्योंकि मैंने मुफ्ती तारक मसूद साहब की वीडियो देखी, वीलॉग उसका देखा, जिसमें उसने कहा जी उसने अपने बताया कि मैं ऐसे जेलम गया, 3 दिन रहा और हिले बहाने से काम लिया। इंजीनियर साहब ने मुझे टाइम नहीं दिया। वैसे तो मुनाजरा करता है, क़यामत तक का वक्त कहता है। मैं 3 दिन स्टे रहा, अपने पैसे से गया, जहाज़ से वापस आया, मेरा इतना ख़र्चा हुआ। यानी काफ़ी उन्होंने इल्ज़ामात लगाए और अगर वो गए ना, हक बजाने भी हैं इल्ज़ामात लगाने पे। तो फिर वहाँ से आया, कहता है अब भी मैं तैयार हूँ। पहले मैं कुछ मसरूफ़ था लेकिन अब मैं तैयार हूँ, जहाँ जिस जगह कहते हैं ऑनलाइन मुनाजरा करें। लेकिन असल में यानी जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा मेरे हिसाब से जो कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ज़्यादा मुहन्नद अल मुहन्नद जो इनकी किताब है उस पर पहले डिबेट हो। तो मुफ्ती तारक मसूद साहब कहते हैं जी नहीं, मैं साथ हज़रत अमीर मुआविया के ऊपर भी करूँगा क्योंकि उन्होंने उस पर काफ़ी इल्ज़ामात लगाए हैं, वो सहाबी रसूल हैं और बाकियों के भी उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं। तो सब पे बात होगी। फिर कल की वीडियो में तो मैंने खैर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को खींचा कि जनाब बिल से बाहर आएँ, निकलें। जो वो कहते हैं आपके पास इल्म है, जैसे आप कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 18-20 साल से कुरान और अहले हदीस का तालिब इल्म हूँ और बहुत कुछ मेरे पास इल्म है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से, फिर आपको नहीं डरना चाहिए। आपको बिल से बाहर आना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए, ऑनलाइन ही सही। फिर मैंने एक सजेशन दी कि चलें आप सब सब्जेक्ट पे एक दफ़ा ही मुनाजरा ना करें, एक एक कर लें। पहले उनकी किताब है उस पर कर लें, फिर हज़रत अमीर मुआविया पे कर लें, एक एक करके मुनाजरे कर लें और चाहे 6-6 महीने बाद करें, लेकिन आगाज़ तो करें ना। तो अल्लाह का करम, कल उसका जवाब आ गया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का। उन्होंने कहा जी पहले मैं भी कुछ मसरूफ़ था, कुछ उन्होंने कहा था, अब मैं तैयार हूँ, आप मुनाजरा कर लें मुझसे। बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा आप अपने साथ तकी उस्मान और एक और मुफ्ती साहब का जिक्र किया कि उन्हें भी साथ ले आए। अब मैं बाकी उलमा से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि एक दफ़ा मिल के एक मीटिंग हो पहले, वैसे ही चाहे जो आप सबके सेक्रेटरी साहिबान हैं उस लेवल पे मीटिंग हो जाए, क्योंकि ये तो है इंजीनियर साहब सबको ही रगड़ देते हैं, अहले सुन्नत वल जमात के बुज़ुर्गों को भी, अहले हदीस वल जमात के बुज़ुर्गों को भी और बाकियों को भी, वो किसी को नहीं बख्शते। लेकिन करते वो कुरान और हदीस के हवाले से बात करते हैं, उसे इधर उधर नहीं करते। अब ये आप उलमा का होगा जो ख़ासकर मुहद्दिसीन है कि यानी वो हदीसें सही हैं या उसके अगेंस्ट कोई और भी हदीसें हैं, ये बात तब भी बनेगी कि जब आप मुनाजरा करेंगे। तो ठीक है, एक तरफ इंजीनियर साहब बैठ जाएं और या उसके जो चाहने वाले हैं साथ और भी कोई उलमा वो बैठ जाएं और दूसरी तरफ आप सब बैठ जाएं। चाहे वो इसमें तफरक़ेबाजी ना करें कि अहले हदीस कहें जी हम ही सिर्फ मुनाजरा करेंगे और अहले सुन्नत वल जमात के हम अलग नहीं, एक दफ़ा ही बैठ जाएँ और एक एक टॉपिक जो है ना वो चूज़ करें और उस पर सैर असल डिबेट हो, ऑनलाइन हो, आवाम भी देखे कौन क्या कह रहा है। अब यानी पहले आज से 100 साल पहले वाली ये आवाम नहीं है।
इन्हें भी काफ़ी कुछ सोशल मीडिया का शुक्रिया, उलमा का शुक्रिया, मुहद्दिसीन का शुक्रिया कि इन्हें भी काफ़ी हद तक अब नॉलेज है इस्लाम के बारे में। अब फालतू चीज़ें ये भी जो है ना वो स्किप करते जाते हैं, जो ख़ासकर जो ख़ताब करते हैं हमारे उलमा, मुहद्दिसीन नहीं उलमा, जो गैर ज़रूरी। मैंने आगे भी कई दफ़ा कोट किया, जैसे अब हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब से मंसूब है कि जी वो उसका धोबी फौत हो गया तो वो कब्र में पहुंच गए उसे बख्शवाने। अब मेरे ही एक बहुत अच्छे बच्चे ने, मेरे बेटे ने कहा जी ये इसकी तरदीद आ चुकी है, शायद आपने नहीं देखी। तो लेकिन बात हुई है, मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा, पहले भी कहा, इन ऐसे वाक़यात को किताबों में से भी डिलीट करें, ताकि नई जो बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं, नौजवान नस्ल जो बीच में फिर मेरे जैसे जो जाहिल हैं बड़ी जल्दी मुतासर हो जाते हैं दूसरों से कि भाई ये क्या, एक तरफ तो अम्बिया के साथ ये मनसूबन ऐसे वाक़यात इन्हें मनसूब हो गए और एक यानी उनके लिहाज से तो ये बहुत ही मामूली दर्जे के हैं, तो इनसे ये वाक़यात मनसूब हैं, तो अम्बिया से क्यों नहीं मनसूब। तो ये तब भी हो सकता है कि ये सब मिल के बैठे मुनाजरा करें, अच्छी बात है, सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन जायज़ नाजायज़ मैं ना मालूम वाली बात ना हो। और दूसरा फिर एक दफ़ा एक ज़रूर है, मैं सब उलमा से कहूँगा को अखलाकियात का दामन अपने हाथ में रखें, उसे हाथ से ना जाने दें। और ख़ुसूसन फिर एक दफ़ा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा आप जो ये देखें, ये तहकीर हमें लहजा हो जाता है। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं सिखाया, उन्होंने अखलाकियात सिखाई है कि बुज़ुर्ग तो कोई शय ही नहीं, ये कहना और तहकीर से बोलना, जिससे काफ़ी हद तक लोग आपसे जो है ना वो फिर थोड़ा सा किनारा कशी भी करते हैं कि भाई ये इसका तो लहजा ही बड़ा बदतमीज़ी वाला है। खुसूसन उलमा भी, उलमा जो आपको सुनना भी चाहते हैं इस लिहाज से वो नहीं सुनते फिर। और एक चेंज आई है, क्योंकि मैंने ख़ुद मुफ्ती तारक मसूद साहब को देखा कि कई उन्होंने कहा जी वाक़यात मन घर आता है, इनसे इज्तनाब करना चाहिए। जैसे उन्होंने भी बीच में थोड़ा सा हवाला दिया कि जी ज़्यादा शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में वाक़या कि जी एक तरफ सलाम फेरा तो वो अपना हाफिज़ हो गए, दूसरी तरफ सलाम फेरा तो वो कुरान पाक के माशाल्लाह कारी हो गए। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने इस किस्म की तरदीद की कि ऐसे वाक़यात से इजनाब किया जाए। लेकिन ये एक दफ़ा खुल के ऐसे सबसे पहले किताबों से, मैं नहीं कहता कि इसमें इन बुज़ुर्गों का कोई, बुज़ुर्गों से भी कौल जो कौल मंसूब है, इमाम अबू हनीफ़ा से भी हैं, फिर अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब से भी मंसूब हैं, और ज़्यादातर कौल जो है वैसे अहले सुन्नत वल जमात के बुज़ुर्गों से ही हैं। तो ज़रूरी ने उन्होंने कहा होगा, इन बिटवीन जो हैं जो शरारती बंदे हैं उन्होंने ये ऐड कर दी हों। तो इसका इसी तरह हो सकता है, और ये कोई बड़ा मसला नहीं है कि बैठें। और मेरा ख्याल 80 से 85% जो है ना मसाइल पे सारे मुत्तफिक हैं, सिर्फ 10 से 15% ऐसे मसाइल हैं कि जो जिस पे जो मुत्तफिक नहीं है। बैठ के सबसे पहले ये तो कर सकते हैं ना कि जनाब आज के बाद कोई भी कारी या कोई भी ख़तीब अपनी मस्जिद से दूसरे फ़िरके के लोगों को गालियाँ नहीं निकालेगा। जैसे अक्सर मैंने खुद सुना है बुरा भला कहते हुए अहले सुन्नत वल जमात के मस्जिदों से अहले हदीस को, और अहले हदीस की मस्जिदों से अहले सुन्नत और दूसरों को, या फिर शिया को। इस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए। हाँ, अगर किसी से कोई एतराज़ है किसी का, तो वो आपके पास कोई इल्म ऐसा है कुरान और हदीस की रोशनी में, तो उनके घर जाएं या उन्हें बुला लें, बुला के डिस्कस करें इस पर। और ये बड़े बड़े उलमा को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये ना हो कि गैर मुस्लिम जो है ना हमारा मजाक उड़ाएं कि जी आप तो आप अपने घर में लड़ाई है आपके उलमा की, तो हमें क्या आप नसीहत करेंगे। जैसे एक छोटी सी बात है, बहुत है तो पुरानी, जैसे अब एक ख़ास लेवल पे जब बीमारी आ जाए तो उसमें कहा गया जी खैर आजकल तो जदीद हो रहा है, वो भी नहीं है, ये उलमा भी इस पे इत्तफाक हो गए कि आप उनका पेशाब पी सकते हैं। अब मैंने इंडियन जो इंतहा पसंद पंडित हैं उनकी वीडियोस देखी, वो कहता है ये तो खुद पेशाब पीते हैं, तो हमें क्यों गौ माता का पेशाब पीने से मना करते हैं।
ये ऊँट या ऊँटनी का पीते हैं, हम गाय का पीते हैं, है तो वो भी जानवर है, ये भी जानवर है। तो लेकिन अब मैंने वीडियोस नहीं देखी तो उन्होंने इससे क्या कि अब तो जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, इलाज मौजूद है, तो उससे ही इंसान इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद हो जाता है, अल्लाह ताला शिफा दे देता है। तो ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे कुछ शेख साहबान जो सऊदी हैं या अरबी हैं, उन्होंने ये वीडियोस चढ़ाई भी हुई हैं यूट्यूब में, आप देख सकते हैं या देखी होंगी कि पेशाब पीते हुए। तो इन चीज़ों से इज्तनाब करें। अब जो बीच में से सही हदीसें अलग करें और जो ज़ईफ़ हैं उन्हें अलग करें। ये एक इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत होगी। तो ये तभी होगा कि पहले बैठ के आप इस मौजू पे डिस्कस कर लें। जैसे माशाल्लाह मुफ्ती तारिक मसूद साहब अपने तौर पे कहते हैं मैं हाज़िर हूँ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कहते हैं मैं अपने तौर पे हाज़िर हूँ। तो भाई मैदान में आ जाएं, फिर अपने अपने बिलों में क्यों घुसे हुए हैं, मैदान में आएँ, मुज़ाकरात करें, बाकी उलमा को भी ले आएँ, ठीक है। और ऑनलाइन मुनाजरा हो, लेकिन इखलाक के दायरे में रह के एक दूसरे की इज़्ज़त अपनी जगह करें, एक आलम दूसरे आलम की इज़्ज़त करें, इखलाकियत का दामन हाथ से ना छोड़ें, क्योंकि फिर बात जो है ना वो बिगड़ जाएगी। तो उम्मीद है मेरी रिक्वेस्ट अगर कोई भी आलम मेरी ये वीडियो देख ले तो वो उम्मीद है बाकियों को भी इस पे अमल करने के बारे में कहेगा, ताकि सही जो सिमत है इस्लाम की वो एक आम बंदे के सामने आ जाए। एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे जी, इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।